हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर टीचर। आप बोलो मेरे को। हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो शुरू करते हैं अपन योग। योग में आप पद्मासन लगाओ, दोनों पैर सीधे, एड़ी पंजे मिलाओ। फिर राइट पैर को बाईं जंघा पे सेट करेंगे, लेफ्ट जंघा पे। फिर लेफ्ट पैर को दाईं जंघा पे सेट करेंगे, मतलब राइट जंघा पे सेट करेंगे। ये हुआ हमारा पद्मासन। पद्मासन जैसे मतलब आपसे लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, बच्चों का प्राय प्राय लग ही जाता है। लेकिन जिसका नहीं लगता है वो क्या करें, सुखासन में बैठ जाएं। सुखासन आप जानते हो, पालथी पालथी मारना। उसके बाद में आता है स्वास्तिकासन। स्वास्तिकासन में क्या होता है, जैसे ऐसे एक पैर ऊपर लिया जाता है। वेरी गुड, इतना सही है। तो ये हुआ हमारा पद्मासन। अब शुरू करेंगे हम गायत्री मंत्र से। हमारा शुरुआत करेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, तर्जनी अंगुली और अंगूठे को टच करेंगे, तीनों अंगुली सीधी। वेरी गुड, हाँ ऐसे। और हथेली का जो पृष्ठ भाग है ये नीचे रखेंगे। वेरी गुड। अब शुरू करते हैं गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब ओम की जाप करेंगे 3 बार। पहले 1-2 बार गहरा लंबा सांस लेंगे, उसके बाद में ओम का जाप करेंगे हम 3 बार, जो 2-1 के अनुपात में करेंगे। मतलब पहले हमें लंबा लेते हैं, उसके बाद में मैं थोड़ा कम लेते हैं, इस हिसाब से करना आता है। आंखें हमारी कोमलता से बंद रहेंगी, गहरा लंबा सांस लेंगे, गहरा लंबा सांस छोड़ेंगे। शांत। ओम का जाप हम करेंगे तो ओम में पहली आ, फिर ओ ध्वनि चलेगी, आ, ओ और मैं। ये 3 ध्वनि लेते हुए आप मेरे साथ करेंगे। जैसे मैं आपको पहले बताती हूँ, उसके बाद में हम 3 बार लास्ट करें। जैसे मैं बता रही हूँ, उसके बाद में हम 3 बार करेंगे। करते हैं शुरू। दोबारा शांत। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। जब हमारे हाथों में घर्षण हो जाए, बहुत मतलब तेज प्राप्त हो जाए, गर्माहट आ जाए, हमारे हाथों में गर्माहट आने के बाद इतना गर्म करें जल्दी जल्दी, और ये गर्माहट आएगी, इस पर दबाव पड़ेगा, तो ये हमारे हथेलियाँ हैं, यहाँ के जो पॉइंट्स हैं, उन पॉइंटों को ठीक करती हैं। हर प्रकार का पॉइंट हमारे हथेलियों और पगथलियों में मिलता है। तो गर्माहट लगने से और दाब लगने से यहाँ के पॉइंट ठीक होते हैं, तो हमारा पूरे ऑर्गन्स हैं वो ठीक होते हैं। फिर धीरे धीरे अपनी आँखों पे रखेंगे, अपने पूरे चेहरे तक ये पूरा तेज है वो पहुँचाने का प्रयास करें। फिर धीरे धीरे अपने पूरे शरीर तक, अपने हाथों, अपने पैरों, अपने घुटनों, सब तक धीरे धीरे अपने हाथों को धीरे धीरे फेरेंगे। रफ कर लिया। रफ करने के बाद में धीरे धीरे इसको गर्माहट है जो, इसको पूरे तेज को पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
अब धीरे से आंखें खोलेंगे। अब करेंगे हम योग मुद्रा। योग मुद्रा में क्या होता है, बायां हाथ है की मुट्ठी है वो बंद रखेंगे। आंखें हमारी जैसे खोल के भी कर सकते हैं या बंद भी कर सकते हैं। फिर से बायां हाथ की मुट्ठी बंद, पीछे अपनी पीठ के पीछे ले जाएंगे। फिर दायां हाथ है उसको उससे और बायां हाथ की कलाई को पकड़ेंगे। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा हो रहा है। गहरा लंबा सांस लेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी नासिका को अपने आसन से टच करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा हो रहा है। नीचे लगाए रखो, जितना रुकेंगे उतना फायदा होगा। श्वास भरते हुए वापिस, बहुत ही अच्छा हो रहा है। आपकी नासिका है वो आसन से टच हो रही है पद्मासन लगाते हुए। बहुत ही अच्छे बच्चे। फिर थोड़ा सा दाईं ओर करवट लेंगे, हमारी गर्दन को, हमारी कमर को। श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दाएं घुटने को टच करेंगे। हमारी नाक से दाएं घुटने को टच करेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड, हमारी गर्दन लेफ्ट साइड रहेगी, आंखें हमारी बंद रहेंगी, कमर थोड़ी सी लेफ्ट साइड मोड़ेंगे। श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हमारे लेफ्ट घुटने को नासिका से टच करेंगे। लेफ्ट घुटने को हमारी नासिका लगाएंगे। श्वास भरते हुए वापिस एक बार फिर दोहराएंगे। श्वास भरते हुए वापिस, श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। श्वास भरते हुए वापिस राइट साइड। हाँ, पद्मासन में तकलीफ होने लगी तो स्वास्तिकासन में बैठ सकते हैं या आप सुखासन में बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इतनी देर किया आपने, बहुत अच्छी बात है। सब बच्चों का भी इतना नहीं हो पाता है, मेरे को समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने देखे हैं, बच्चों को करवाए भी हैं, नहीं होता सबसे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट घुटने को अपनी नासिका से टच करेंगे। श्वास भरते हुए वापिस लेफ्ट साइड। श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे लेफ्ट घुटने को नासिका टच करेंगे। पीछे से नितंब हमारे उठने नहीं चाहिए, आसन से टच रहने चाहिए। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा हो रहा है। श्वास भरते हुए वापिस शांत, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। अब करेंगे हम सूक्ष्म क्रिया। सूक्ष्म क्रिया होती है जैसे अपन गर्दन की गिरवा चालन, जो हमारे योग दिवस के दिन जो प्रोटोकॉल है उसमें ग्रीवा चालन से हमारे जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं वो शुरू करते हैं। तो ग्रीवा चालन करेंगे। ग्रीवा चालन, ग्रीवा समझते हो आप? गर्दन, ग्रीवा हमारी गर्दन होती है, सर संस्कृत में इसे ग्रीवा कहते हैं। तो बिल्कुल से दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, गहरा लंबा श्वास लेंगे और पूरा पीछे हमारी गर्दन को पीछे ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए हमारी ठोड़ी को हमारी कंठ मूल में लगाएंगे।
फिर से श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापिस हमारी चिन को कंठ मूल से लगाएंगे, टच करेंगे। वेरी गुड। श्वास भरते हुए फिर से, श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास भरते हुए मध्य में। अब हमारी गर्दन को राइट तरफ मोड़ेंगे, राइट कंधे की तरफ, राइट शोल्डर है उसकी तरफ मोड़ेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए राइट कंधे की तरफ। श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट कंधे की तरफ, कंधे की पैरेलल हमारी चिन रहेगी। श्वास भरते हुए वापस मध्य में। अब तीसरी एक्सरसाइज अपनी गर्दन की। अपने जो भी गर्दन है, इस गर्दन को हम राइट साइड झुकाएंगे, ऐसे ऐसे करके ऐसे झुकाना। पहले श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए राइट कंधे से टच करेंगे हमारे कान को। कंधा नहीं उठाना है, सिर्फ कान को ले जाना है कंधे तक। श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। कंधा वहीं रहेगा, हमारी कान को कंधे तक ले जाने का प्रयास करें ताकि गर्दन पे हमारा बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़े, विशुद्धि चक्र पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़े। विशुद्धि चक्र हमारी गर्दन से पीछे वाला भाग है, पीछे जो गोटियां हैं उसमें होता है, वहाँ से होता है। अगर हमारे सर्वाइकल, जो इसे हम सर्वाइकल कहते हैं, इसमें जब प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारी गर्दन है, हमारा दिमाग है, हमारी आँखें हैं, हमारी कान है, सब काम करना बंद कर देते हैं, हमारी हाथ हैं। और धीरे धीरे करते करते हमारे जो सारे चक्रों के माध्यम से हमारे जैसे पूरे शरीर में प्रभावित कर देता है, हमें बीमार कर देता है। श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, श्वास भरते हुए वापस। अब हमारी गर्दन को रोटेट करेंगे। पहले क्लॉकवाइज इधर से लेंगे, पहले क्लॉकवाइज गर्दन को, जैसे यहाँ से शुरू करेंगे, ऐसे करके यहाँ से ऐसे धीरे धीरे करना है। हाँ, पीछे चिन ठोडी पे ले आए, ठोडी है हमारी कंठ मूल पे। फिर श्वास भरते हुए राइट साइड, राइट कंधे के लेते हुए टच करते हुए श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड आगे धीरे धीरे लाएंगे अपनी गर्दन को, फिर अपनी कंठ मूल तक लाएंगे, फिर वापस राइट कंधे के लेते हुए निरंतर करते रहें। अब दूसरी साइड कंठ मूल से लेफ्ट साइड, पहले हाँ ऐसे। श्वास भरेंगे लेफ्ट कंधे की तरफ, फिर श्वास छोड़ते हुए राइट कंधे की तरफ लेते हुए फिर अपनी कंठ मूल पे हमारी थोड़ी लेके आएंगे। शांत, एक दो गहरा लंबा सांस लेंगे। अब हमारे दोनों कंधे हैं, स्कंद चालन। स्कंद चालन समझते हो आप? स्कंद हमारे होते हैं कंधे। स्कंद संस्कृत में कंधों को बोलते हैं। तो दोनों ये जैसे कंधे हैं, साइड में लें। थोड़ा सा तू इधर हो जा बेटा। हाँ ऐसे, हाँ वेरी गुड, ऐसे, हाँ ऐसे, हाँ ऐसे। श्वास भरते हुए ऊपर, स्कंद तानासन, स्कंद तानना।
ये हमारे प्रोटोकॉल में है। स्कंधों को तानना ऊपर, श्वास भरते हुए लिया, फिर श्वास छोड़ते हुए हथेलियाँ नीचे की तरफ, नीचे, श्वास भरते हुए हथेलियाँ ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापिस अपने आसन से टच करेंगे। अब स्कंद चालन की दूसरी स्टेज में आता है, जैसे हमारे ये है ना, अंगूठे हमारे कंधे पे, कंधे पर रखेंगे, मुट्ठी बंद रखेंगे और धीरे धीरे अपने आगे लेके आएंगे। कोनिया टच, श्वास करते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पीछे, दोहराएं। अब पीछे ले जाएंगे, कोनिया नीचे से लेंगे, ऊपर, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे। शांत। अब हमारी होगी कटी चालन, जिसमें होगा हमारी जैसे वैसे खड़े होके करते हैं, लेकिन अपन बैठे रहते हैं। खड़े होंगे हमारी ये वीडियो पूरा नहीं आएगा, इसलिए बाकी खड़े होके करना चाहिए और बैठे बैठे भी कर सकते हैं। अब दोनों हाथ साइड में, जैसे नीचे से लेंगे ऊपर, श्वास भरते हुए कंधे के पैरेलल, फिर राइट पे हाथ की तरफ घूमेंगे पूरा, और लेफ्ट हाथ हमारे बाएं राइट कंधे पे रहेगा। मेरी तरफ देखो ऐसे, हाँ ये सीधा, हाँ ये ऐसे, पूरी गर्दन पीछे घुमाओ। श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए वापस मध्य में, फिर श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, श्वास भरते हुए मध्य में, शांत नीचे छोड़ते हुए पीछे वापस। अब गहरा लंबा श्वास लेंगे, गहरा लंबा श्वास छोड़ेंगे। अब प्रोटोकॉल में आता है ताड़ासन। अब खड़े होके करेंगे अपन, खड़े हो जाओ, दर्द हो रहा है ना, धीरे धीरे खड़े हो ना, धीरे धीरे आराम से पीछे, आराम से। दिक्कत हो रही है ना, पीछे। अब स्थिति लेंगे ताड़ासन। दोनों हमारे पैर हैं, उसके बीच में 1-2 इंच का फासला होना चाहिए, बिल्कुल से। पंजे आगे से खुले हुए और बीच में थोड़ा सा फासला। श्वास भरते हुए जैसे पहले हमारे हाथ दोनों आगे लाएंगे, इंटरलॉक करेंगे, फिर हथेलियों को फिट कर दो, श्वास भरते हुए ऊपर। अब दोनों एड़ियों को ऊपर उठाओ, चक्कर आ रहा है, पैर हो गए ऐसे। ध्यान रखना थोड़ा। हाँ, दोबारा फिर से करो। सो गए पैर, सुन हो गया।
श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। ये हमारे प्रॉब्लम है तभी सो रहा है पैर। और जैसे मतलब इसको ऐसे करके, ऐसे भी करके, ऐसे भी किया जाता है। बाकी ताड़ासन अपन ऐसे भी करके श्वास भरते हुए ऊपर लें, फिर इंटरलॉक करें, फिर ऊपर हथेलियों को ऊपर की तरफ ऐसे भी किया जाता है। श्वास छोड़ते हुए वापस। अब स्थिति लेंगे वृक्षासन। वृक्षासन जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, वही ऐसे अपने 1-2 इंच का फासला पैरों के बीच में, राइट पैर को लेफ्ट जंघा पे सेट करेंगे। ये हमारे योग दिवस के दिन जो प्रोटोकॉल है उसके आधार पर है जो मैं करवा रही हूँ आपको सभी को। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, प्रणाम की मुद्रा। इससे एकाग्रता का भाव आता है। एक जगह हमारी दृष्टि को केंद्रित करेंगे। मन में नमन का भाव। वेरी गुड, बहुत अच्छा हो रहा है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। दूसरी साइड, लेफ्ट साइड। लेफ्ट पैर को राइट जंघा पे सेट करेंगे। हमारा जो मूलाधार चक्र है उसके पास में, हमारे जो जननांग क्षेत्र हैं उसके पास में सेट करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। थोड़ी देर के लिए विश्राम। दोनों हाथ पीछे, बाएं हाथ की कलाई को दाएं हाथ से पकड़ेंगे। थोड़ा सा दोनों पैरों के बीच में फासला। गहरा लंबा श्वास लेंगे, गहरा लंबा श्वास छोड़ेंगे। अब दोनों पैरों को मिलाएंगे। 1-2 इंच का फासला। हस्तपादासन या पाद हस्तासन, एक ही बात है, कोई खास बात को नहीं। लेकिन श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेंगे। सीधा हथेलियां सामने रहेंगी। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हमारे जो हाथ हैं, हमारे जो भुजाएं हैं, वो कनपट्टी जैसे कान से टच रहनी चाहिए। धीरे धीरे हमारे श्वास है वो छोड़ते हुए, और धीरे धीरे हमारी जो कनपट्टी के साथ हमारी भुजाएं साथ रहेंगी। आगे पहले नहीं लेके जाना है। ऐसे करके मेरी ये टोपी जा रही है, साफा जा रहा है मेरा, लेकिन ऐसे करो, साथ में यहाँ टच करो और अपने नासिका को घुटने के लगाने का प्रयास करो। घुटना है वो बिल्कुल नहीं मुड़ना चाहिए। हाँ, मोड़ना नहीं है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। अच्छा, नीचे लगे या नहीं लगे कोई बात नहीं है, घुटना नहीं मोड़ना अपन को। हाँ, साइड में लगाओ, दिखाएं, साइड में लगाओ बेटा। ऐसे साइड में ऐसे श्वास भरते हुए वापिस, श्वास छोड़ते हुए वापिस। आज इतना ही करेंगे प्रोटोकॉल का, फिर कल देखेंगे।